मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं और इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उन्होंने मुलाकात की है। लालकृष्ण आडवाणी के दिल्ली आवास पर यह मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत रत्न की घोषणा पर बधाई दी है लालकृष्ण आडवाणी जी को। सीएम ने हरियाणा के राजनीतिक मसलों की भी उन्हें जानकारी दी। वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं लालकृष्ण आडवाणी, जिनसे हरियाणा के सीएम ने मुलाकात की। बधाई देते नजर आए मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें आप देखिए, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिले लालकृष्ण आडवाणी से, उनका सम्मान करते नजर आए सीएम। इस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली आवास पर मुलाकात हुई है। लालकृष्ण आडवाणी के दिल्ली आवास पर यह मुलाकात हुई है। ये हम सभी के लिए खुशी का क्षण है। देखिए, ये खबर जब सबने सुनी तो जो रिएक्शन अलग अलग सामने आए, हर किसी ने इस खबर पर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया, जब उन्होंने केंद्र की तारीफ करते हुए, केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए इस कदम की सराहना की। और उसके बाद आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद लालकृष्ण आडवाणी जी के आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिल्ली आवास में उनसे मुलाकात की। और ये उस दौरान की तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर, और इस दौरान ये तस्वीरें अब हम देख रहे हैं जब लालकृष्ण आडवाणी जी से मिलने वह पहुंचे, और क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल सृष्टि, देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर पहुंचे हैं। उनको भारत रत्न जो सम्मान दिया गया है उसको लेकर उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी और कहीं न कहीं उनके तुल्य योगदान की सराहना की। जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन काल में, अपना कार्यकाल में और कहीं न कहीं देश सेवा की है, और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी वो चीज कहते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ भारत रत्न दिए जाने को लेकर, जब भारत रत्न दिया गया था उस समय भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ट्वीट सामने आया था, उनको बधाई दी थी। आज उनके आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री की तरफ से पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी गई है। जी रवि, और जिस तरह से हमने देखा था जब ये घोषणा हुई थी, ये जानकारी जब दी गई थी कि पूर्व जो लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, जब उनको भारत रत्न देने की बात सामने आई थी, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमने देखी थी। उसमें से खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी एक एक्स पर पोस्ट भी सामने आया था, और उन्होंने खुद मीडिया से भी ये कहा था कि ये बहुत बड़ी घोषणा हुई है और कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाला ये पल है, ये क्षण है, सभी के लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सोशल मीडिया पे एक ट्वीट किया गया था, और उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत रत्न मिलने पर पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी। कहा था कि काफी प्रसन्नता का विषय है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो देशभक्त होते हैं, जो एक बड़ा सम्मान और गौरव वाले व्यक्ति होते हैं, जब इस प्रकार का सम्मान उनको मिलता है तो काफी प्रसन्नता का ये विषय होता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी बधाई दी थी, और आज उनके आवास पर पहुंचकर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको बधाई दी और उनका आशीर्वाद लिया। जी रवि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लालकृष्ण आडवाणी जी के आवास पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनका सम्मान किया और बधाई उन्हें दी। भारत रत्न जिस तरह से उन्हें मिलने जा रहा है, और इसी की खुशी जो है सीएम मनोहर लाल जताते नजर आए। तो दिल्ली से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी के आवास से ये तस्वीरें। बहुत ही हर्ष का विषय है। बड़ा मन में एक बहुत ही भावनापूर्वक मैं अपने विचार कर रहा हूँ कि आज यानी आदरणीय आडवाणी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, देश के होम मिनिस्टर रहे,
यानी कब से भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि जनसंघ के समय से जनसंघ को लेकर के और बाद में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक जैसे देश के सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ते रहे। एक उनको मिलने के बाद आनंद जो आता है, आज मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। और जब उनको 3 तारीख को भारत रत्न का एक उनको सम्मान किया गया, वो भी एक बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण था। मेरे मन में कई दिनों से विचार चल रहा था कि मैं जब भी दिल्ली आऊँगा तो उनको जरूर मिल के आऊँगा। आज मैंने उनका दर्शन किए, उनको सम्मानित किया और प्रभु से उनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ। बहुत स्वस्थ मन से वो सारी बातचीत भी, थोड़ी बातचीत की, ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके भाव जो मन में थे, उनको एक संतोष का भाव था। और जब हरियाणा के बारे में मैंने अपनी सारी बातें बताई, अभी हमने जो पुस्तक लॉन्च की, पुस्तक की प्रति मैंने भेंट की, तो कुल मिलाकर के उन्होंने संतोष जाहिर किया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सुना आपने, उन्होंने कहा कि सबके लिए ये खुशी का पल है, खुशी की बात है। जो बात केंद्र सरकार की तरफ से जिस बात की जानकारी दी गई है और जिस तरह से श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, वाकई में ये बड़ी बात है और अच्छी बात है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का राजनीतिक सफर, अगर इसकी बात करें, बीजेपी के सह संस्थापक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। कई बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, 10वीं और 14वीं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। राजनीतिक करियर की शुरुआत की अगर बात करें तो 1942 में आरएसएस से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी और 2015 में देश के पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। देश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी और ये राजनीतिक सफर उनका 1980 से 1986 तक लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को 2 सीटों से 182 सीटों तक उन्होंने पहुंचाया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। भारत रत्न की घोषणा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा? ये फैसले राजनीति से ऊपर उठकर लिए जाते हैं। देश के लिए योगदान देने वालों को सम्मान मिल रहा है। राजनीति से ऊपर हैं ये फैसले। युवाओं को भी देश सेवा करने की प्रेरणा इससे मिलेगी। भारत रत्न की घोषणा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये फैसले राजनीति से ऊपर उठकर लिए जाते हैं। देश के लिए योगदान देने वालों को सम्मान मिलता है। युवाओं को भी ऐसे में देश सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत रत्न सम्मान दिए जाने को लेकर अपनी बात रखी। आज लाल कृष्ण आडवाणी से उन्होंने मुलाकात की। भारत रत्न सम्मान जिस तरह से उन्हें मिलने जा रहा है लाल कृष्ण आडवाणी जी को, इस पर बधाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। और इसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की तो कहा, इस तरह के फैसले राजनीति से ऊपर होते हैं। देश सेवा करने वालों को सम्मानित किया जाना जरूरी भी है। देश के बड़ी हस्तियों में जो आडवाणी जी के साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने जिस प्रकार का विचार किया, उसमें से चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, चाहे स्वामीनाथन जी हों, हर एक विभूति की अपनी विशेषताएं, उनको ध्यान में रखते हुए देश के प्रति उनका जो योगदान रहा है, ठीक पहचान की गई। और पहचान करने के बाद और उनको एक सम्मानित जो किया गया है, इसमें से एक बात तो स्पष्ट ध्यान में आती है कि ये सब चीज़ें किसी भी व्यक्ति के देश के प्रति जो योगदान होता है उसको एक प्रकार से पहचान करके और उसको सम्मानित करने का विषय है। इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके और ये निर्णय किए गए हैं। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूँ, ऐसी अच्छी हस्तियों को, ताकि नई आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलती रहे कि देश में अच्छा काम